हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को पूरा कर दिया गया है। काफ़ी दिनों से, तकरीबन 3-4 साल से इस डिमांड को किया जा रहा था कि जो एमएसएमईज़ का डेफिनेशन है उसमें रिटेल और होलसेल ट्रेड्स को भी ऐड कर देना चाहिए, यानी कि खुदरा और थोक विक्रेता को भी एमएसएमईज़ का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो सरकार ने भी क्या किया, यहाँ पे एमएसएमई गाइडलाइंस को फिर से रिवाइज करके रिटेल और होलसेल ट्रेड्स को इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिंट का आर्टिकल है ये, गवर्नमेंट रिवाइजेज एमएसएमई गाइडलाइंस टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेड्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा से रिटेल और होलसेल ट्रेड्स जो है वो एमएसएमईज के बाहर थे। पहले बिगनिंग में होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो थे वो एमएसएमईज कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, लेकिन जून 2017 में क्या होता है, सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है जिसके थ्रू कहा जाता है कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस सेक्टर में होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटीज शामिल नहीं होंगी। यहाँ पे सरकार का तर्क ये दिया जाता है कि जो रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग है वो ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना ही तो किसी चीज़ का वो लोग निर्माण करती है, और ना ही तो किसी सर्विस को प्रदान करती है, ना ही तो सर्विस यूनिट है, और इसीलिए इनका जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि सरकार ने जो है अभी ये फैसला लिया है। इसका मतलब ये कि अब जितने भी रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लोग आते हैं वो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है? बेसिकली ये एक सरकारी पोर्टल है जो इकलौता भारत में पोर्टल है जहाँ पे जो भी एमएसएमईज़ हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी का ट्वीट है ये। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रिटेल और होलसेल ट्रेड जो है वो एमएसएमई के एम्बिट से बचे हुए थे, छूटे हुए थे, उनका जो बेनिफिट मिलता है उसको। और अभी हम लोगों ने क्या किया है, गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया है, जिसके बाद क्या होगा कि एमएसएमई के अंतर्गत जो रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स आते हैं वो भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन ले सकते हैं। उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करेंगे कि क्या है ये पूरा जो एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे कि वाइडली पीएसएल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, ये फैसला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे तकरीबन 2.5 करोड़ ऐसे रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स हैं देश में जिनको बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो जितने भी बैंक्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं लोन देने के मामले में? एमएसएमईज़ को देते हैं, जिसमें कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आप इसे एक स्कीम की तरह समझ सकते हैं। उसके तहत जो है बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे दिया जाता है। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को जो है टारगेट दिया गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत वो एमएसएमईज़ को उनका जितना भी लोन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें से 40% लोन जो है वो एमएसएमईज़ को मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो रूरल और रीजनल बैंक हैं उनको ये जो टारगेट है वो 75% का दिया गया है, ताकि रूरल इन इलाकों में क्या हो कि बिजनेस ज़्यादा बढ़े, लोग आगे आकर के अपना कुछ शुरू करें। इसके अलावा देखिए, सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स को ऑलरेडी एमएसएमईज़ के लिए अनाउंस किया हुआ है, जिसमें कि एक क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम भी है, जिसके तहत कोलेटरल फ्री लोन मिलता है एमएसएमईज़ को, यानी कि आपको कुछ जब्ती नहीं देना पड़ेगा। सरकार आपको ऐसे ही जो है इस स्कीम के तहत बैंक आपको लोन देगी, तो यहाँ पे इसका भी फ़ायदा मिलता है एमएसएमईज़ को। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो टैक्स बेनिफिट को लेकर के है। आपके इंटरप्राइज, आपके बिजनेसेस को, साइज को देख करके जो है आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। आपको कुछ टैक्स में छूट दिए जाएंगे, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स में भी आपको कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा इनिशियल ईयर में जब आप शुरू करेंगे अपना बिजनेस। तो और अगर आप, जाहिर सी बात है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी बेनिफिट मिलती है, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलता है, सेल्स टैक्स पे सब्सिडी मिलता है, तो ये सब ऐसे कुछ चीज़ हैं। उसके अलावा भी जैसे कि आपका कुछ इंटरप्राइज़ है, ठीक है, और उसमें जो है वो वुमेन रन कर रही है उसको, तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ स्कीम लॉन्च किए हुए हैं। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भी एमएसएमईज़ के लिए इतने सारी चीज़ों को अनाउंस किया गया है। हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों को एमएसएमईज़ के लिए अनाउंस किया गया था। जीरो डिफेक्ट ये सब जो कुछ प्रोग्राम हैं उसके तहत जो सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, ये सारे चीज़ों का बेनिफिट जो है अब रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा फैसला है ये। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।